नमस्कार। मैं डॉक्टर कुमुद बाला हैदराबाद तेलंगाना राज्य से आज माँ शारदा साहित्य मंच पर उपस्थित हूँ, जो सतना मध्य प्रदेश से है। आप सभी की प्रतीक्षा है। मैं हैदराबाद में हूँ और हैदराबाद में कई भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ की मातृभाषा तेलुगु है और 3 भाषाएं अलग हैं, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। उसके अलावा यहाँ पे दक्कनी भाषा भी बहुत प्रचलित है, जो हिंदी और उर्दू का मिला जुला रूप है। आज इस मंच पर मैं उपस्थित हूँ। राज द्विवेदी जी को नमस्कार करती हूँ और आपके ही मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी की प्रतीक्षा है, साहित्यकारों की। आप सभी उपस्थित रहेंगे तो काव्य का सफ़र आगे बढ़ेगा। कैलाश जोशी जी उपस्थित हैं। नमस्कार करती हूँ कैलाश जोशी जी। और साहित्यिक मंच है और साहित्यिक मंच जहाँ भी होता है, हिंदी की मशाल जलती रहती है और जब तक हिंदी की मशाल जलेगी, हमारी हिंदी आगे बढ़ते रहेगी और एक दिन जरूर राष्ट्रभाषा बनेगी। ऐसा हम सभी को विश्वास लेकर चलना चाहिए, क्योंकि राजनीति के गलियारे में बड़ी दिक्कत है। लोग फंस जाती हैं, भाषा फंस गई है, तो उसे निकालना हम साहित्यकारों का ही काम है। आइए, थोड़ी सी उपस्थिति नज़र आ रही है तो आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले मंच के संरक्षक श्री राम नरेश तिवारी जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और मार्गदर्शक हैं श्री राज ललन मिश्र जी, उन्हें भी मेरा नमस्कार है। अध्यक्ष हैं श्री वीरेंद्र प्रताप सिंह जी, मेरा हार्दिक स्नेह भरा नमस्कार है आप सभी को। और संस्थापक श्री राज द्विवेदी जी हैं, जिन्होंने मुझे मंच पर आमंत्रित किया है। श्री माँ शारदा साहित्य मंच, मैहर, सतना, मध्य प्रदेश। बहुत बहुत आप सभी साहित्यकारों का स्वागत करती हूँ, क्योंकि आप सभी की उपस्थिति ऊर्जा में बना देती है। वीरेंद्र प्रताप सिंह जी उपस्थित हो गए हैं, नमस्कार करती हूँ। आइए, माँ शारदा के वंदन के लिए 4 पंक्तियाँ प्रस्तुत करती हूँ। माँ शारदा का वंदन बहुत ज़रूरी है हम साहित्यकारों के लिए। माँ वीणा पानी का आशीर्वाद हम सभी के सर पर बना रहे, शीश पर बना रहे, यही मेरी कामना है। चरणों में शीश झुकाकर माँ वाणी मैं तुम्हारा वंदन करती हूँ। चरणों में शीश झुकाकर माँ वाणी मैं तुम्हारा वंदन करती हूँ। रचे कलम नित नूतन रचनाएं मैं तुम्हारा अभिनंदन करती हूँ। रचे कलम नित नूतन रचनाएं माँ मैं तुम्हारा अभिनंदन करती हूँ। चरणों में शीश झुकाकर माँ वाणी मैं तुम्हारा वंदन करती हूँ। रचे कलम नित नूतन रचनाएं माँ मैं तुम्हारा अभिनंदन करती हूँ। और आगे का बंद देखिए। हर फूलों में कलियों में तुम्हारी वीणा की ही है झनकार। हर फूलों में कलियों में तुम्हारी वीणा की ही है झनकार। कैलाश जोशी जी, नमस्कार। हर फूलों में कलियों में तुम्हारी वीणा की ही है झनकार। चहचहाते पंछियों के कलरव में अनंत शब्दों की है टंकार। चहचहाते पंछियों के कलरव में अनंत शब्दों की है टंकार। हर माता का वात्सल्य तुम में, हर माता का वात्सल्य तुम में और सिहनी की भी है हुंकार। हर माता का वात्सल्य तुम में और सिहनी की भी है हुंकार। जीवन के दशम रसों में व्याप्त, जीवन के दशम रसों में व्याप्त तुम में भंवरों की है गुंजार।
जीवन के दशम रसों में व्याप्त तुम में है भंवरों की है गुंजार। हर फूलों में कलियों में तुम्हारी वीणा की ही है झनकार। चहचहाते पंछियों के कलरव में अनंत शब्दों की है टंकार। हर माता का वात्सल्य तुम में और सिहनी की भी है हुंकार। जीवन के दशम रसों में व्याप्त तुम में भंवरे की है गुंजार। हंसेश्वरी शुभेश्वरी, हंसेश्वरी शुभेश्वरी, माँ पुस्तकेश्वरी मैं तुम्हारा वंदन करती हूँ। रचे कलम नित नूतन रचनाएं मैं तुम्हारा अभिनंदन करती हूँ। रचे कलम नित नूतन रचनाएं मैं तुम्हारा अभिनंदन करती हूँ। छंदों में तुम, गीतों में तुम, छंदों में तुम, गीतों में तुम, स्वर की हर सुंदर सरगम में तुम। छंदों में तुम, गीतों में तुम, स्वर की हर सुंदर सरगम में तुम। राम नरेश विद्यार्थी जी नमस्कार कर रही हूँ। इस सृष्टि में तुम दृष्टि में साहिर मोहम्मद जी भी उपस्थित हैं, नमस्कार करती हूँ आपको। इस सृष्टि में, इस दृष्टि में तुम वृष्टि की बूंदों और शबनम में तुम। इस सृष्टि में तुम दृष्टि में तुम वृष्टि की हर सुंदर बूंदों शबनम में तुम। खेतों में खलिहानों में और वसुंधरा के अंकुर प्रांकुर में तुम। खेतों में खलिहानों में और वसुंधरा के अंकुर प्रांकुर में तुम। प्रकृति धरती जगती संस्कृति, प्रकृति धरती जगती संस्कृति के अणुओं में कण कण में तुम। छंदों में तुम, गीतों में तुम, स्वर की हर सुंदर सरगम में तुम। इस सृष्टि में तुम दृष्टि में तुम वृष्टि की बूंदों और शबनम में तुम। खेतों में खलिहानों में, खेतों में खलिहानों में वसुंधरा के अंकुर प्रांकुर में तुम। प्रकृति धरती जगती संस्कृति के अणुओं में कण कण में तुम। वाग देवी ब्रह्म रंजिनी, वाग देवी ब्रह्म रंजिनी, माँ श्वेत नंदिनी मैं तुम्हारा वंदन करती हूँ। वाग देवी ब्रह्म रंजिनी, माँ श्वेत नंदिनी मैं तुम्हारा वंदन करती हूँ। रचे कलम नित नूतन रचनाएं मैं तुम्हारा अभिनंदन करती हूँ। रचे कलम नित नूतन रचनाएं मैं तुम्हारा अभिनंदन करती हूँ। कल्पनाओं की उड़ान मेरी कविताओं की पहचान हो तुम। कल्पनाओं की उड़ान मेरी कविताओं की पहचान हो तुम। नवल शब्दों के झुरमुट में काव्यानुसंधानों की शान हो तुम। कल्पनाओं की उड़ान मेरी कविताओं की पहचान हो तुम। नवल शब्दों के झुरमुट में मेरी काव्यानुसंधानों की शान हो तुम। राधा की नर्तन की झांझर, राधा की नर्तन की झांझर, कृष्ण कन्हैया की वंशी की शान हो तुम। राधा के नर्तन की झांझर, कृष्ण कन्हैया की वंशी की जान हो तुम। राग रागिनियों की मल्लिका, हर उत्सव त्योहार की प्राण हो तुम। राग रागिनियों की मल्लिका, हर उत्सव त्योहार की प्राण हो तुम। कल्पनाओं की उड़ान मेरी कविताओं की पहचान हो तुम। नवल शब्दों के झुरमुट में काव्यानुसंधानों की शान हो तुम। राधा के नर्तन की झांझर, कृष्ण कन्हैया की वंशी की जान हो तुम। राग रागिनियों की मल्लिका, हर उत्सव त्योहार की प्राण हो तुम।
वैष्णवी गुणेश्वरी, वैष्णवी गुणेश्वरी तुम शुभेश्वरी माँ, मैं तुम्हारा वंदन करती हूँ। वैष्णवी गुणेश्वरी माँ वैष्णवी मैं तुम्हारा वंदन करती हूँ। रचे कलम नित नूतन रचनाएं, मैं तुम्हारा अभिनंदन करती हूँ। रचे कलम नित नूतन रचनाएं, मैं तुम्हारा अभिनंदन करती हूँ। और अंतिम बंद प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वर लहरियों की मोहक माधुर्य की माँ तुम हो मौन निमंत्रण। स्वर लहरियों की मोहक माधुर्य की माँ तुम हो मौन निमंत्रण। वेद ऋचाओं की सुंदर पंक्तियों के शब्दों में स्नेहिल आमंत्रण। वेद ऋचाओं की सुंदर पंक्तियों के शब्दों में स्नेहिल आमंत्रण। नदियों और झरने की कलकल में घुला तुम्हारा नौ नर्तन। नदियों और झरने की कलकल में घुला तुम्हारा नौ नर्तन। जीवन के अनुभव अनुबंधों पर कोमल वरद हस्त संग प्रेम मंथन। जीवन के अनुभवों पर कोमल वरद हस्त संग प्रेम मंथन। स्वर लहरियों के मोहक माधुर्य की माँ तुम हो मौन निमंत्रण। वेद ऋचाओं की सुंदर पंक्तियों के शब्दों में स्नेहिल आमंत्रण। नदियों और झरने की कलकल में घुला तुम्हारा नौ नर्तन। जीवन के अनुभव अनुबंधों पर कोमल वरद हस्त संग प्रेम मंथन। वीणा पाणी पुस्तक धारिणी माँ नंदिनी मैं तुम्हारा वंदन करती हूँ। वीणा पाणी पुस्तक धारिणी माँ नंदिनी मैं तुम्हारा वंदन करती हूँ। रचे कलम नित नूतन रचनाएं, मैं तुम्हारा अभिनंदन करती हूँ। रचे कलम नित नूतन रचनाएं, माँ तुम्हारा अभिनंदन करती हूँ। रचे कलम नित नूतन रचनाएं, मैं तुम्हारा अभिनंदन करती हूँ। कुछ पंक्तियाँ वीणा पाणी के लिए प्रस्तुत की मैंने। आशा है आप सभी को पसंद आ रही होंगी। आइए कविताओं के सफर में आगे बढ़ते हैं और आप सभी मेरे सहयात्री हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आपकी उपस्थिति से मैं ऊर्जावान और गौरवान्वित हूँ। और राज द्विवेदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने यह पटल दिया मुझे आप सभी से रूबरू होने के लिए, मुखातिब होने के लिए। और आपसे रूबरू होकर मैं बहुत प्रफुल्लित और आनंदित हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा देश सर्वोपरि। हमें अपने देश के लिए अपना समर्पण जाहिर करना चाहिए। देश के प्रति अगर समर्पण नहीं होगा तो हमारा देश विकास की सीढ़ियां कैसे चढ़ेगा। नई पीढ़ी को भी हमें साथ लेकर चलना है। नई पीढ़ी हमसे जरा दूर हो गई है और उनमें धैर्य की कमी है। यह हम माता पिता का कर्तव्य है कि हम नई पीढ़ी को साथ लेकर चलें। भले वे अंग्रेजी का दामन थाम कर रखे हैं, हमें सभी भाषाओं का आदर करना चाहिए। और अंग्रेजी तो पेट की भाषा से जुड़ गई है, इसलिए हमें उन्हें लेकर चलना है और हिंदी से जोड़ना है, अपनी जड़ों से जोड़ना है। और अपने देश के लिए जिन वीरों और वीरांगनाओं ने कुर्बानियां दी हैं उन्हें समझाना है, वरना हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा। और वे वीर सैनिक जो सीमा पर तटस्थ है, बर्फ की शिलाओं पर भी चलते हैं, दुर्गम जंगलों में भी रास्ते बना लेते हैं। और चाहे आंधी हो, तूफान हो, समंदर में उथल पुथल हो या नदियों में बाढ़ हो, हर जगह वे अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। जैसे कि आज सुबह में एक उत्तराखंड का हादसा हुआ, तुरंत सारे
सैनिक, 200 सैनिक वहां पर पहुंच गए। यह हमारे देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए। आइए एक कविता प्रस्तुत करती हूं। हौसले बुलंद हैं, जोश से मलंग हैं। हौसले बुलंद हैं, जोश से मलंग हैं। रोश है, दहाड़ है, होश में तरंग है। हौसले बुलंद हैं, जोश से मलंग हैं। रोश है, दहाड़ है, होश में तरंग है। ये वीर हैं, जवान हैं, देश के सपूत हैं। ये वीर हैं, जवान हैं, देश के सपूत हैं। ज्वाल हैं, आग हैं, सोच में मृदंग हैं। ये वीर हैं, जवान हैं, ये वीर हैं, जवान हैं। ये वीर हैं, जवान हैं, ये वीर हैं, जवान हैं। बंध प्रस्तुत कर रही हूँ वीरेंद्र प्रताप सिंह जी और राज द्विवेदी जी। शिवाजी की तलवार, राणा सांगा की हुंकार। शिवाजी की तलवार, राणा सांगा की हुंकार। इनमें जोश प्रताप का, पृथ्वीराज की टंकार। शिवाजी की तलवार, राणा सांगा की हुंकार। इनमें जोश प्रताप का, पृथ्वीराज की टंकार। आन बान और शान इनसे है तोपों की गुंजार। आन बान और शान इनसे है तोपों की गुंजार। है सिर पे कफन, दिल में देश प्रेम की झनकार। है सिर पे कफन, दिल में देश प्रेम की झनकार। शिवाजी की तलवार, राणा सांगा की हुंकार। इनमें जोश प्रताप का, पृथ्वीराज की टंकार। आन बान और शान इनसे है तोपों की झनकार। है सर पे कफन, दिल में देश प्रेम की झनकार। उठे कदम, झुके व्योम। उठे कदम, झुके व्योम, चाल में उमंग है। उठे कदम, झुके व्योम, चाल में उमंग है। हौसले बुलंद हैं, जोश से मलंग हैं। रोश है, दहाड़ है, होश में तरंग है। ये वीर हैं, जवान हैं, देश के सपूत हैं। ज्वाल हैं, आग हैं, सोच में मृदंग हैं। ये वीर हैं, जवान हैं, ये वीर हैं, जवान हैं। शीलेश तिवारी जी उपस्थित है, नमस्कार करती हूँ और आगे का बंध प्रस्तुत करती हूँ। ये वीर हैं, जवान हैं, ये वीर हैं, जवान हैं। उठे शीश मस्तक पे है तेज सूर्य का। उठे शीश मस्तक पे है तेज सूर्य का। बढ़े कदम ऊर्जा से पूर्ण माधुर्य का। बढ़े कदम ऊर्जा से पूर्ण माधुर्य का। धैर्य और विश्वास अंग अंग में अपूर्व का। धैर्य और विश्वास अंग अंग में अपूर्व का। देश प्रेम में पगा राग संपूर्ण शौर्य का। उठे शीश मस्तक पे है तेज सूर्य का। बढ़े कदम ऊर्जा से पूर्ण माधुर्य का। धैर्य और विश्वास अंग अंग में अपूर्व का। देश प्रेम में पगा राग संपूर्ण शौर्य का। अडिग निडर विशिष्ट ये अणु निहंग है। अडिग निडर विशिष्ट ये अणु निहंग है। हौसले बुलंद हैं, जोश से मलंग हैं। रोश है, दहाड़ है, होश में तरंग है। वीर हैं, जवान हैं, देश के सपूत हैं। ज्वाल हैं, आग हैं, सोच में मृदंग है। वीर हैं, जवान हैं, ये वीर हैं, जवान हैं। राज द्विवेदी जी लिख रहे हैं, सुप्रसिद्ध कवित्री आदरणीय शीलेश तिवारी जी उपस्थित है मंच पर। बहुत अच्छा लग रहा है, आप सभी उपस्थित हैं। मंच सुसज्जित हो चुका है और गौरवमयी स्थिति उत्पन्न हो गई है। अति प्रफुल्लित और आनंदित हूँ मैं। आप सभी के सम्मुख में कविताएं पढ़ रही हूँ, यह मेरा सौभाग्य है। आइए आगे बढ़ती हूँ।
पूरब व पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पूरब व पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, नगपति धवल की बाहें दिग दिगंत। पूरब व पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, नगपति धवल की बाहें दिग दिगंत। नूपुर सागर लहरें रुंझुन रुंझुन, नूपुर सागर लहरें रुंझुन रुंझुन, भाषाओं के झुरमुट बृहंत अनंत। भाषाओं के झुरमुट बृहंत अनंत। पूरब व पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, नगपति धवल की बाहें दिग दिगंत। नूपुर सागर लहरें रुंझुन रुंझुन, भाषाओं के झुरमुट अनंत बृहंत। भाषाओं के झुरमुट अनंत बृहंत। है एकता पवित्रता, है एकता पवित्रता, ये कोश में सुरंग है एकता पवित्रता, ये कोश में सुरंग है। हौसले बुलंद हैं, जोश से मलंग है, रोश है दहाड़ है, होश में तरंग है। ये वीर हैं जवान हैं, देश के सपूत हैं। ये वीर हैं जवान हैं, देश के सपूत हैं। ज्वाल हैं, आग हैं, सोच में मृदंग हैं। ये वीर हैं जवान हैं, ये वीर हैं जवान हैं। वीरों को समर्पित यह मेरी एक कविता आप सभी के सम्मुख मैंने पढ़ी, और आइए एक और कविता प्रस्तुत करती हूँ। ओ मेदिनी के रखवाले, ओ वीर सैनिक भारत के, ओ मेदिनी के रखवाले। ओ वीर सैनिक भारत के, ओ मेदिनी के रखवाले, ताल गति लय और छंद पर जीवन धुन समझाने वाले। ताल गति लय और छंद पर जीवन धुन समझाने वाले। देश धर्म की बात पर हाथों में शीश रख चलने वाले। मानवता के बिगुल को प्रतिक्षण जीवंत बनाने वाले। ओ वीर सैनिक भारत के, ओ मेदिनी के रखवाले, ताल गति लय और छंद पर जीवन धुन समझाने वाले। देश धर्म की बात पर हाथों में शीश रख चलने वाले। मानवता के बिगुल को प्रति क्षण जीवंत बनाने वाले। कदम पे तुम्हारे जीवन है, यह जीवन ही एक दर्पण है। कदम पे तुम्हारे जीवन है, यह जीवन ही एक दर्पण है। कदम पे तुम्हारे जीवन है, यह जीवन ही एक दर्पण है। और आइए आगे का बंध प्रस्तुत करती हूँ। बढ़ते चलो तुम बढ़ते चलो, जैसे नदियाँ बढ़ती है। बढ़ते चलो तुम बढ़ते चलो, जैसे नदियाँ बढ़ती है। कितने भी व्यवधान हो, वह सागर से मिलकर रहती है। कितने भी व्यवधान हो, वह सागर से मिलकर रहती है। बढ़ते चलो तुम बढ़ते चलो, जैसे नदियाँ बढ़ती है। कितने भी व्यवधान हो, वह सागर से मिलकर रहती है। अडिग निडर अचल इरादे, अडिग निडर अचल इरादे, बाजुओं में वह पुरजोश हो। तुम्हारी जवानी की कहानी देश की मिट्टी कहती है। तुम्हारी जवानी की कहानी देश की मिट्टी कहती है। बढ़ते चलो तुम बढ़ते चलो, जैसे नदियाँ बढ़ती है। कितने भी व्यवधान हो, वह सागर से मिलकर रहती है। अडिग निडर अचल इरादे, बाजुओं में वह पुरजोश हो। तुम्हारी जवानी की कहानी देश की मिट्टी कहती है। तुम्हारी जवानी की कहानी देश की मिट्टी कहती है। रुकना नहीं, झुकना नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं, धवल में अलख जगाने वाले। रुकना नहीं, झुकना नहीं, धवल में अलख जगाने वाले। ओ वीर सैनिक भारत के, ओ मेदिनी के रखवाले, ताल गतिलय और छंद पर जीवन धुन समझाने वाले। देश धर्म की बात पर हाथों में शीश रख चलने वाले। मानवता के बिगुल को प्रति क्षण जीवंत बनाने वाले। कदम पे तुम्हारे जीवन है, यह जीवन ही एक दर्पण है।
कदम पे तुम्हारे जीवन है, यह जीवन ही एक दर्पण है, यह जीवन ही एक दर्पण है। आइए आगे का बंध प्रस्तुत करती हूँ। सीमा प्रहरी नगपति के धीर, वीर तुम्हारा वंदन है। सीमा प्रहरी नगपति के धीर, वीर तुम्हारा वंदन है। श्वास तुम्हारे जीवन की, भारत के भाल का चंदन है। श्वास तुम्हारे जीवन की, भारत के भाल का चंदन है। रखती इज्जत तोपों की सलामी, वही दृढ़ का अंजन है। रखती इज्जत तोपों की सलामी, वही दृढ़ का अंजन है। तुम्हारी तन्मयता के सुवास से देश का घर नंदन है। तुम्हारी तन्मयता के सुवास से देश का घर नंदन है। सीमा प्रहरी नगपति के धीर, वीर तुम्हारा वंदन है। श्वास तुम्हारे जीवन की, भारत के भाल का चंदन है। रखती इज्जत तोपों की सलामी, वही दृढ़ का अंजन है। तुम्हारी तन्मयता के सुवास से देश का घर नंदन है। तुम्हारी तन्मयता के सुवास से देश का घर नंदन है। हिमसागर की गतियों को मनोबल से सुलझाने वाले, हिमसागर की गतियों को मनोबल से सुलझाने वाले, ओ वीर सैनिक भारत के, ओ मेदिनी के रखवाले। ताल गतिलय और छंद पर जीवन धुन समझाने वाले, देश धर्म की बात पर हाथों में रक्षीश चलने वाले, मानवता के बिगुल को प्रतिक्षण जीवंत बनाने वाले। कदम पे तुम्हारे जीवन है, यह जीवन ही एक दर्पण है। कदम पे तुम्हारे जीवन है, यह जीवन ही एक दर्पण है। और आगे का बंध प्रस्तुत कर रही हूं। निडरता प्रभुता प्रबुद्धता की ज्योत नई तुमने जलाई। निडरता प्रभुता प्रबुद्धता की ज्योत नई तुमने जलाई। आंगन की तुलसी और दीपक ने स्नेह की वंशी बजाई। आंगन की तुलसी और दीपक ने स्नेह की वंशी बजाई। हर दरवाजे की देहरी ने रंगोली में तुमको देखा। सुरेंद्र सागर भैया जी उपस्थित हैं, बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद देती हूँ। आप उपस्थित रहते हैं तो वातावरण अलौकिक हो जाता है और मन भी प्रफुल्लित हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको। निडरता प्रभुता प्रबुद्धता की ज्योत नई तुमने जलाई। आंगन की तुलसी और दीपक ने स्नेह की वंशी बजाई। हर दरवाजे की देहरी ने रंगोली में तुमको देखा। हर दरवाजे की देहरी ने रंगोली में तुमको देखा। ले हाथों में राष्ट्र ध्वज, अब देश ने एक ललकार जगाई। ले हाथों में राष्ट्र ध्वज, अब देश ने एक ललकार जगाई। बजाओ रणभेरी दुश्मनों पर बाज नजर रखने वाले। बजाओ रणभेरी दुश्मनों पर बाज नजर रखने वाले। ओ वीर सैनिक भारत के, ओ मेदिनी के रखवाले। ताल गतिलय और छंद पर जीवन धुन समझाने वाले, देश धर्म की बात पर हाथों में शीश रख चलने वाले, मानवता के बिगुल को प्रतिक्षण जीवंत बनाने वाले। कदम पे तुम्हारे जीवन है, यह जीवन ही एक दर्पण है। कदम पे तुम्हारे जीवन है, यह जीवन ही एक दर्पण है। और आगे बढ़ती हूँ। आप सबके कमेंट्स आ रहे हैं और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अंतिम बंद प्रस्तुत करती हूँ कि छुपे अंदर बाहर के देश के, छुपे अंदर बाहर देश के गद्दारों को बाहर निकालो। जो लाल किले पर हुआ वह नहीं होना चाहिए था। बहुत शर्मिंदगी हुई। यह आजाद भारत में किसी की सोच इतनी गिरी हुई हो सकती है, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हमें अब सतर्क रहना चाहिए।
छुपे अंदर बाहर देश के गद्दारों को बाहर निकालो। छुपे अंदर बाहर देश के गद्दारों को बाहर निकालो। झूठे फरेबी मंसूबे वालों को चुन बाहर निकालो। झूठे फरेबी मंसूबे वालों को चुन बाहर निकालो। देश में रंध्र बनाते जो दुश्मन उनको बाहर निकालो। देश में रंध्र बनाते जो दुश्मन उनको बाहर निकालो। बाहर के धन पे गीत सुनाते उनको बाहर निकालो। बाहर के धन पर गीत सुनाते उनको बाहर निकालो। छुपे अंदर बाहर देश के गद्दारों को बाहर निकालो। झूठे फरेबी मंसूबे वालों को चुन बाहर निकालो। देश में रंध्र बनाते जो दुश्मन उनको बाहर निकालो। बाहर के धन पे गीत सुनाते उनको बाहर निकालो। निकालो ऐसे मक्कारों को, निकालो ऐसे मक्कारों को, वीरों ओ देश के रखवाले। निकालो ऐसे नक्कारों को, वीरों और देश के रखवाले। ओ वीर सैनिक भारत के, ओ मेदिनी के रखवाले। ताल गतिलय और छंद पर जीवन धुन समझाने वाले। देश धर्म की बात पर शीश रख चलने वाले। मानवता के बिगुल को प्रतिक्षण जीवंत बनाने वाले। कदम पे तुम्हारे जीवन है, यह जीवन ही एक दर्पण है। कदम पे तुम्हारे जीवन है, यह जीवन ही एक दर्पण है। यह जीवन ही एक दर्पण है। राम प्रवेश तिवारी जी उपस्थित है। नमस्कार करती हूँ राम प्रवेश तिवारी जी। और यह देश को समर्पित कुछ कविताएं मैंने प्रस्तुत की हैं आप सभी के सम्मुख। और आइए, जब देश को समर्पित कविताएं चल रही हैं तो एक संस्कृत में एक कविता प्रस्तुत करती हूँ, अभिनंदनम, जो भवानी माँ के लिए। त्रिनेत्र सुभाल शोभिता रक्त मुंड चंकरी। त्रिनेत्र सुभाल शोभिता रक्त मुंड भयंकरी। गलेर मुंड भूषिता सुशोभिता चराचरी। निशा समूल राशिनी त्रिशूल हस्ते धारिणी। निशा समूल नाशिनी त्रिशूल हस्ते धारिणी। मुंड माल भस्म भूषणा जिह्व रक्त चंडिनी। त्रिनेत्र सुभाल शोभिता रक्त मुंड भयंकरी। गलेर मुंड भूषिता सुशोभिता चराचरी। निशा समूल नाशिनी त्रिशूल हस्ते धारिणी। मुंडमाल भस्म भूषणा जिह्व रक्त चंडिनी। मम हृदय निवास कुरु मां जगत नंदिनी। मम हृदय निवास कुरु मां जगत नंदिनी। सैनिकों को मां भवानी की कृपा बराबर बनी रहे, इसके लिए यह अभिनंदनम प्रस्तुत कर रही हूँ। हमारे देश पर कोई विपत्ति ना आए और हमारा देश हमेशा आगे बढ़ता रहे। वैजयंती अंग भूषिता त्रिलोक मातृका। वैजयंती अंग भूषिता त्रिलोक मातृका। व्याघ्र वाहन रंजिता विकराल देविका। आकुल व्याकुल यांत्रिका तरंगिता तांत्रिका। आकुल व्याकुल यांत्रिका तरंगिता तांत्रिका। शास्त्रा सुगंधा शास्त्रिका वेदिका वंशिका। वैजंती अंग भूषिता त्रिलोक मातृका। व्याघ्र वाहन रंजिता विकराल देविका। आकुल व्याकुल यांत्रिका तरंगिता तांत्रिका। शास्त्रा सुगंधा शास्त्रिका वेदिका वंशिका। मम हृदय निवास करु मां अनुरंजिनी। मम हृदय निवास कुरु मां अनुरंजिनी। और अंतिम बंध देखिए कि त्रिमूर्ति त्रिमुखी त्रिशा त्रिनेत्रा त्रिशूल वंदिनी। त्रिमूर्ति त्रिमुखी त्रिशा त्रिनेत्रा त्रिशूल वंदिनी। मनभासिनी भुजपाशिनी मृग्या मृदु भाषिनी। मनवासिनी भुजपाशिनी मृग्या मृदु हाशिनी।
कामिनी मन भाविनी हर्षवंदिनी मृदुहासिनी सहगामिनी मनमोहिनी मधुरा हर्ष नंदिनी मम हृदय निवास कुरु माँ मधु नंदिनी मम हृदय निवास कुरु माँ हर्ष नंदिनी। हमारा देश तो सर्वोपरि है ही। अभी जो विश्व विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है उसमें हमारा देश भी है। हम भी विकट परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और उसमें जब वैक्सीन आई तो एक आशा की किरण दिखाई दी और सभी विश्व के सभी देशों ने माना कि हमारा देश सर्वोपरि है। जब हमारे देश को विश्व ने मान्यता दी है और सारा विश्व हाथ जोड़कर खड़ा है तो हमारे देश के लोग क्यों नहीं समझते? क्यों गलतियां बार बार दोहराते हैं? क्यों देश को टुकड़े करने की मांग रचते हैं? यहां खाते हैं, यहां रहते हैं, धरती का उपयोग करते हैं, लेकिन गुण भारत के बाहर के लोगों का क्यों गाते हैं? यह विडंबना है और इन्हें समझना और उन्हें समझाना पड़ेगा। जो लाल किले पे हुआ, हर वक्त कुछ न कुछ आतंकवादी कुछ न कुछ रचते ही रहते हैं। इन सभी से जूझता हुआ हमारा भारत और हमारी भारत माँ कितने ही पुत्रों का बलिदान सहती है और हमारे देश को हम विश्व गुरु कहते हैं क्योंकि भारत विश्व गुरु है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं और हमें नई पीढ़ी को समझाना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि जब शिव जी ने तांडव किया था, उस तांडव के बाद पृथ्वी अस्त व्यस्त हुई, लेकिन प्रकृति ने संतुलन रखा और प्रकृति के संतुलन की वजह से धरती वापस सुसज्जित हो गई। आज उसी तांडव की जरूरत है, हम सभी महसूस करते हैं। आइए, एक मेरी रचना भी है, मैं आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करती हूँ। डमक डमक डम शशिधर सोम शोभित शंभु सुरेश। डमक डमक डम शशिधर सोम शोभित शंभु सुरेश। ढुमक ढुमक ढुम शिव शंभु शंकर सौम्य शेष महेश। डमक डमक डम शशिधर सोम शोभित शंभु सुरेश। ढुमक ढुमक ढम शिव शंभु शंकर सौम्य शेष महेश। शंकरा शत शांकरी शुभ शक्ति शत्रु दमन शिवाय। शंकरा शत शांकरी शुभ शक्ति शत्रु दमन शिवाय। शक्ति बम बम शीर्ष शैवी सुतांडव क्रिया अशेष। शक्ति बम बम शीर्ष शैवी सुतांडव क्रिया अशेष। डमक डमक डम शशिधर सोम शोभित शंभु सुरेश। जितेंद्र सिंह भारतीय जी उपस्थित हैं, नमस्कार करती हूँ। और आइए आगे का बंद देखिए। कितम कितम कित भूत भैरव भार्गवी भरतार। कितम कितम कित भूत भैरव भार्गवी भरतार। धितम धितम धित भाल लोचन भूता भव्य भंडार। भुजंग कंठे भीषण भीति भंजन भव भगवान। भुजंग कंठे भीषण भीति भंजन भव भगवान। भूतम भूतम भूत भुक्त भारित भव भार्गव करतार। कितम कितम कित भूत भैरव भार्गवी भरतार। धितम धितत धित भाल लोचन भूता भव्य भंडार। भुजंग कंठे भीषण भीति भंजन भव भगवान। भूतम भूतम भूत भुक्त भारित भव भार्गव करतार। डमक डमक डम शशिधर सोम शोभित शंभु सुरेश। ढुमक ढुमक ढम शिव शंभु शंकर सौम्य शेष महेश। और आगे देखिए। धिकम धित व्याघ्र वल्गल
धिकम धृत विश्व व्याक्र वल्कल विश्व बल्लभ वाम वामा वास कृदंत काम हंता काल योगी कर्मरत कैलाश धिकम धित व्याघ्र वल्कल विश्व वल्लभ वाम वामावास कृदंत काम हंता काल योगी कर्मरत कैलाश आदि अनादि अनोखी आर्य अनंग अधिकारा आदि अनादि अघोरी आर्य अनंग अधिकारी ओंकारा धृतम धृत आशु तोष अनंत अवचल अपरंपार धृतम धृत आशु तोष अनंत अवचल अपरंपार कपाल कपाली काल भैरव काल काल कलिकाल सत्यम शिवम सुंदरम शक्तिमंत सुमंत शिवाय भाल कपाल कपाली भाल भैरव काल काल कलिकाल सत्यम शिवम सुंदरम शक्तिमंत सुमंत शिवाय भाल निर्गुण नीलेश नगेश निडर नीलकंठ नीलाय निर्गुण नीलेश निडर नगेश नीलकंठ नीलाय दिगंबरा पीनाक हो मसान वास डिमक टिमक दिक्ताल दिगंबरा पिनाक हो बसान वास डिमक डिमक डिकताल डमक डमक डम शशिधर सोम शोभित शंभु सुरेश ढुमक ढुमक ढुम शिव शंभु शंकर सौम्य शेष महेश शंकरा शत शांकरी शुभ शक्ति शत्रु दमन शिवाय शक्ति बम बम शीर्ष शैवी सुतांडव क्रिया अशेष डुमक डुमक डिम शशिधर सोम शोभित शंभु सुरेश। यह थी तांडव पर आधारित एक मेरी रचना जो ताल पर आधारित है। चूंकि अभी विश्व विकट परिस्थिति से गुजर रहा है तो हमें ईश का सहारा लेना ही पड़ता है। ईश हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है, तो हम सभी सुरक्षित हैं। राज द्विवेदी जी और राम नरेश तिवारी जी, शीलेश तिवारी जी, आप सभी के अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और मुझे बहुत आश्चर्य और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आपको मेरी रचना अभिनंदनम और यह तांडव गीत आपको पसंद आई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। यह ताल पर आधारित है और इस पर कुचिपुड़ी का नृत्य किया जाता है और एक बार अभी तक तो प्रदर्शित नहीं हुआ है, लेकिन मैं ऐसी कोशिश कर रही हूँ कि एक बार कुचिपुड़ी के सहारे तांडव नृत्य हो। आइए आगे बढ़ती हूँ और एक ईश भगवान पर एक अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ। वही सच्चा इंसान होगा जिसने रचाई है दुनिया, वह कितना विद्वान होगा। जिसने रचाई है दुनिया वह कितना विद्वान होगा। इंसानियत को जो समझेगा वही सच्चा इंसान होगा। इंसानियत को जो समझेगा वही सच्चा इंसान होगा। जिसने रचाई है दुनिया वह कितना विद्वान होगा। इंसानियत को जो समझेगा वही सच्चा इंसान होगा। आइए बंध प्रस्तुत करती हूँ। सुबह को देखने धूप कितने पहाड़े लांघ आई है। सुबह को देखने धूप कितने पहाड़े लांघ आई है। गली मोहल्ले जंगल बगिया वो छलांगे मार आई है। गली मोहल्ले जंगल बगिया वो छलांगे मार आई है। हो पूछते उसी से तुम सुबह का कब गुणगान होगा। हो पूछते उसी से तुम सुबह का कब गुणगान होगा। इंसानियत को जो समझेगा वही सच्चा इंसान होगा। इंसानियत को जो समझेगा वही सच्चा इंसान होगा। नए सपनों का सागर फिर से सुना रहा है नई गजल। नए सपनों का सागर फिर से सुना रहा है नई गजल।
शबनम की बूंद कमल की पंखुड़ी पे है लग रही सजल। जात पात और धर्म से दूर जब नीड़ का निर्माण होगा, जात पात और धर्म से दूर जब नीड़ का निर्माण होगा, इंसानियत को जो समझेगा वही सच्चा इंसान होगा। इंसानियत को जो समझेगा वही सच्चा इंसान होगा। और आइए आगे का बंद प्रस्तुत करती हूँ राज द्विवेदी जी और साहिर मोहम्मद जी। हो आशाओं पर तुषारापात दिल जार जार रोता है। हो आशाओं पर तुषारापात दिल जार जार रोता है। स्वार्थ भरी इस दुनिया में मानव मानव पे हंसता है। स्वार्थ भरी इस दुनिया में मानव मानव पे हंसता है। सीखें प्रेम जीव जंतुओं से, सीखें प्रेम जीव जंतुओं से, वह जीवन का संविधान होगा। सीखें प्रेम जीव जंतुओं से, वह जीवन का संविधान होगा। इंसानियत को जो समझेगा वही सच्चा इंसान होगा। और आगे का बंद देखिए। अपने छोटे से जीवन में क्या चिड़िया की है अभिलाषा। अपने छोटे से जीवन में क्या चिड़िया की है अभिलाषा। डाली पे छोटा सा घर, बस यही है प्रेम की परिभाषा। डाली पर छोटा सा एक घर, बस यही है प्रेम की परिभाषा। देश छोड़ अपना घर भरते, देश छोड़ अपना घर भरते, फिर कैसे सम्मान होगा। इंसानियत को जो समझेगा वही सच्चा इंसान होगा। इंसानियत को जो समझेगा वही सच्चा इंसान होगा। प्रगति बहुत है कर ली तुमने, रखताक मनुष्यता को। प्रगति बहुत है कर ली तुमने, रखताक मनुष्यता को। चादर छोड़ो भाषा जोड़ो, चादर छोड़ो भाषा जोड़ो, अब तज दे अपनी धृष्टता को। चादर छोड़ो भाषा जोड़ो, अब तज दे अपनी धृष्टता को। छोड़ देशद्रोह प्रेम जगा, छोड़ देशद्रोह प्रेम जगा, वो भारत का अभिमान होगा। इंसानियत को जो समझेगा वही सच्चा इंसान होगा। जिसने रचाई है दुनिया वह कितना विद्वान होगा। जिसने रचाई है दुनिया वह कितना विद्वान होगा। इंसानियत को जो समझेगा वही सच्चा इंसान होगा। और आइए, इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा परेशानी नई पीढ़ी को हुई थी। ये जो न्यू जनरेशन है उनमें धैर्य की इतनी कमी है कि इस समय उन्होंने बहुत गलत कदम उठा लिए। कृष्णा गोपाल मिश्रा जी नमस्कार करती हूँ। और उस कदम के कारण परिवार वालों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। इसलिए मनुष्य का जन्म बहुत ही मुश्किल से मिलता है और हम यहाँ कुछ करके जाने के लिए आए हैं, यह सोचकर हमें अपना आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। आइए आत्मविश्वास से भरी एक कविता प्रस्तुत करती हूँ। मन का दीप तुझे जलना है, मन का दीप तुझे चलना है। अंधियारी हो रात पुरानी, भूली बिसरी कोई कहानी। अंधियारी हो रात पुरानी, भूली बिसरी कोई कहानी। सुबह का सूरज आएगा, खिड़की खुलेगी कोई सुहानी। आंधियों का गम न कर, रात की तू फिक्र न कर। अंगारों पर चलना है, मन का दीप तुझे जलना है। मन का दीप तुझे जलना है। अंधियारी हो रात पुरानी, भूली बिसरी कोई कहानी। सुबह का सूरज आएगा, खिड़की खुलेगी कोई सुहानी। आंधियों का गम न कर, रात की तू फिक्र न कर। अंगारों पर चलना है, मन का दीप तुझे जलना है। मन का दीप तुझे जलना है।
मन का दीप तुझे जलना है। और बंध प्रस्तुत कर रही हूं। सुख दुख की आपाधापी है, मन की पीड़ा अकुलाती है। सुख दुख की आपाधापी है, मन की पीड़ा अकुलाती है। छन छन कर आती दुख की धूप, चीर अंतर मन कुछ कह जाती है। सुख दुख की आपाधापी है, मन की पीड़ा अकुलाती है। छन छन कर आती दुख की धूप, चीर अंतर मन कुछ कह जाती है। ऐ दीप, ऐ दीप मगर तू गम ना कर। ऐ दीप, ऐ दीप मगर तू गम ना कर, हर हाल तुझे बस जलना है। ऐ दीप मगर तू गम ना कर, हर हाल तुझे बस जलना है। टेढ़ी मेढ़ी पथरीली राहें हो पगडंडी पर चलना है। मन का दीप तुझे जलना है, मन का दीप तुझे जलना है। मन का दीप तुझे जलना है, मन का दीप तुझे जलना है। और आगे का बंध प्रस्तुत कर रही हूं। आलोकित पल छुपेंगे कब तक, आलोकित पल छुपेंगे कब तक, नैनों से नीर बहेंगे कब तक। आलोकित पल छुपेंगे कब तक, नैनों से नीर बहेंगे कब तक। पुरवाई गीत सुनाएगी जब, स्पंदन उड़ के रुकेंगे कब तक। आलोकित पल छुपेंगे कब तक, नैनों से नीर बहेंगे कब तक। पुरवाई गीत सुनाएगी जब, स्पंदन उड़ के रुकेंगे कब तक। कभी तो पंछी आएंगे, कभी तो पंछी आएंगे, गुंजन कर मुझे जगाएंगे। कभी तो पंछी आएंगे, गुंजन कर मुझे जगाएंगे। आशा उस पल तक रखना है, सपनों को भी तो पलना है। कभी तो पंछी आएंगे, गुंजन कर मुझे जगाएंगे। आशा उस पल तक रखना है, सपनों को भी तो पलना है। मन का दीप तुझे जलना है, मन का दीप तुझे जलना है, मन का दीप तुझे जलना है। और अंतिम बंध प्रस्तुत कर रही हूं कि हर आहट से घबराना ना, हर आहट से घबराना ना, कलम तू अपनी दबाना ना। हर आहट से घबराना ना, कलम तू अपनी दबाना ना। होती है उड़ान हौसलों में, इरादों को कभी झुकाना ना। हर आहट से घबराना ना, कलम तू अपनी दबाना ना। होती है उड़ान हौसलों में, इरादों को कभी झुकाना ना। वे दर्द, वे दर्द जो दिल को दुखाते हैं, वे दर्द जो दिल को दुखाते हैं, उनको मुट्ठी में भरना है। वे दर्द, वे दर्द जो दिल को दुखाते हैं, उनको मुट्ठी में भरना है। प्रवाह लिखेगा स्वयं कहानी, अब सूरज लेकर चलना है। प्रवाह लिखेगा स्वयं कहानी, अब सूरज लेकर चलना है। मन का गीत तुझे जलना है, मन का दीप तुझे जलना है, मन का दीप तुझे जलना है। अंधियारी हो रात पुरानी, भूली बिसरी कोई कहानी। सुबह का सूरज आएगा, खिड़की खुलेगी कोई सुहानी। आंधियों का गम न कर, रात की तू फिक्र न कर, अंगारों पर चलना है। मन का दीप तुझे जलना है, मन का दीप तुझे जलना है, मन का दीप तुझे जलना है, मन का दीप तुझे जलना है। यह थी एक आशा जगाती हुई रचना, जो बहुत जरूरी है आत्मविश्वास जगाने के लिए। हौसले कभी कम न होने पाए, हमेशा कदम आगे ही बढ़ते जाएं, चाहे अंगारों पर ही क्यों न चलना पड़े। यह आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। नई पीढ़ी को यह समझाना बहुत जरूरी है कि जो कुछ सोचा जाए वह मिलता नहीं है। तो आइए आगे बढ़ती हूँ। आप सभी की उपस्थिति बहुत ऊर्जामय बना रही है। कुछ और कविताएं प्रस्तुत कर रही हूँ। एक गजल प्रस्तुत करती हूँ। तुम्हारी आंख का यूं छलकना अच्छा नहीं लगता, तुम्हारी आंख का यूं छलकना अच्छा नहीं लगता।
मेरी हर बात पर यूं बिगड़ना अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी आंख का यूं छलकना अच्छा नहीं लगता। मेरी हर बात पर यूं बिगड़ना अच्छा नहीं लगता। और शेर प्रस्तुत कर रही हूँ। जहां में जब तलक होंगे इरादों के जुनू मेले, जहां में जब तलक होंगे इरादों के जुनू मेले, उन्हीं के सामने यूं भटकना अच्छा नहीं लगता। उन्हीं के सामने यूं भटकना अच्छा नहीं लगता। और वफा की राह में अक्सर मिले धोखे ही धोखे हैं। वफा की राह में अक्सर मिले धोखे ही धोखे हैं। मिटाकर फासले यूं नहीं लगते, यूं मुकरना अच्छा नहीं लगता। और कभी तुम सोच कर देखो वफा करते हो क्यों ऐसे। कभी तुम सोच कर देखो वफा करते हो क्यों ऐसे। खड़े बाजार में यूं झगड़ना अच्छा नहीं लगता। खड़े बाजार में यूं झगड़ना अच्छा नहीं लगता। और बुरा कहते हो तुम उनको जो मरने से नहीं डरते। बुरा कहते हो तुम उनको जो मरने से नहीं डरते। इश्क करते ही यूं पलट जाना अच्छा नहीं लगता। इश्क करते ही यूं पलट जाना अच्छा नहीं लगता। और आगे देखिए कि किसी के प्यार पर तुम शायरी भी खूब करते हो। किसी के प्यार पर तुम शायरी भी खूब करते हो। उसी पल को न फिर यूं समझना अच्छा नहीं लगता। उसी पल को न फिर यूं समझना अच्छा नहीं लगता। और अंतिम शेर देखिए कि ये जिंदगी के रंग हमेशा अनजाने से हैं लगते। ये जिंदगी के रंग हमेशा अनजाने से हैं लगते। इश्क के रंग का अब यूं बिखरना अच्छा नहीं लगता। इश्क के रंग का अब यूं बिखरना अच्छा नहीं लगता। सुरेंद्र भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, मंच पर उपस्थित हैं आप। और मक्ता देखिए कि दिलों को जोड़ कर देखो तुम्हें मिल जाएगा सुकून। दिलों को जोड़ कर देखो तुम्हें मिल जाएगा सुकून। कि मुझ दिल तोड़ के यूं अकड़ना अच्छा नहीं लगता। कुमुद दिल तोड़ के यूं अकड़ना अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी आंख का यूं छलकना अच्छा नहीं लगता। मेरी हर बात पर यूं बिगड़ना अच्छा नहीं लगता। और कुछ और शेर प्रस्तुत कर रही हूं। न मंदिरों की बात कर, न मस्जिदों की बात कर। न मंदिरों की बात कर, न मस्जिदों की बात कर। धर्म सदा है जोड़ता, न सरहदों की बात कर। धर्म सदा है जोड़ता, न सरहदों की बात कर। और कृष्ण गोपाल मिश्रा जी, राज द्विवेदी जी। बनावटी वो आशिकी जो दूर ले गई तुम्हें। बनावटी वो आशिकी जो दूर ले गई तुम्हें। खुदा की बंदगी सुकून है गम जदों की बात कर। खुदा की बंदगी सुकून न है गम जदों की बात कर। और आगे देखिए कि जमीन से लगे शजर में क्या हुआ जुबान नहीं। जमीन से लगे शजर में क्या हुआ जुबान नहीं। तुम्हें मिली है छाँव तो तू बरगदों की बात कर। तुम्हें मिली है छाँव तो तू बरगदों की बात कर। और आगे देखिए कि न आसमां कहा कभी कि भूल जा जमीन को। न आसमां कहा कभी कि भूल जा जमीन को। बरस रही है धूप एक न गुंबदों की बात कर। बरस रही है धूप एक न गुंबदों की बात कर। और हमें यही मलाल है कि फासले मिटे नहीं।
हमें यही मलाल है कि फासले मिटे नहीं, क्यों अभी है सोच में तू मकसदों की बात कर, क्यों अभी है सोच में तू मकसदों की बात कर। हमें यही मलाल है कि फासले नहीं मिटे, क्यों अभी है सोच में तू मकसदों की बात कर। और अंतिम में कुछ और शेर प्रस्तुत कर रही हूँ। तुम मिले हो जिंदगी में मुझको आयत की तरह, तुम मिले हो जिंदगी में मुझको आयत की तरह, लग रहा है आज सावन एक इबादत की तरह, लग रहा है आज सावन एक इबादत की तरह। और शेर देखिए कि धड़कनों की बात पर आंखों ने कुछ सपने बुने, धड़कनों की बात पर आंखों ने कुछ सपने बुने, तुम यूं दिल में छुप गए हो एक शरारत की तरह, तुम यूं दिल में छुप गए हो एक शरारत की तरह। धड़कनों की बात पर आंखों ने कुछ सपने बुने, तुम यूं दिल में छुप गए हो एक शरारत की तरह, तुम यूं दिल में छुप गए हो एक शरारत की तरह। और रात भर शबनम को साथी मान कर बैठी रही, रात भर शबनम को साथी मान कर बैठी रही, अब गुजरती है हवा भी एक शिकायत की तरह, अब गुजरती है हवा भी एक शिकायत की तरह। रात भर शबनम को साथी मान कर बैठी रही, अब गुजरती है हवा भी एक शिकायत की तरह, अब गुजरती है हवा भी एक शिकायत की तरह। और आगे का शेर देखिए कि तुम कहाँ थे जब पुकारा था अभी मैंने यहीं, तुम कहाँ थे जब पुकारा था अभी मैंने यहीं, नाव मेरी लड़खड़ाई एक इमारत की तरह, नाव मेरी लड़खड़ाई एक इमारत की तरह। तुम कहाँ थे जब पुकारा था अभी मैंने यहीं, नाव मेरी लड़खड़ाई एक इमारत की तरह, नाव मेरी लड़खड़ाई एक इमारत की तरह। और आगे का शेर देखिए कि साथ रहने की कसम खाई थी तुमने भी कभी, साथ रहने की कसम खाई थी तुमने भी कभी, दोस्ती तुमने निभाई एक अदावत की तरह, दोस्ती तुमने निभाई एक अदावत की तरह। साथ रहने की कसम खाई थी तुमने भी कभी, साथ रहने की कसम खाई थी तुमने भी कभी, दोस्ती तुमने निभाई एक अदावत की तरह, दोस्ती तुमने निभाई एक अदावत की तरह। और आगे का शेर देखिए कि नाम मेरा लिख के तुमने रेत से पूछा था ये, नाम मेरा लिख के तुमने रेत से पूछा था ये, क्या समंदर यूं रहेगा एक हिफाजत की तरह, क्या समंदर यूं रहेगा एक हिफाजत की तरह। नाम मेरा लिख के तुमने रेत से पूछा था ये, क्या समंदर यूं रहेगा एक हिफाजत की तरह। और आगे का शेर देखिए कि दूर मुझसे वे रहें जो इश्क रब से ना करें, दूर मुझसे वे रहें जो इश्क रब से ना करें, जहाँ हथेली पर रखी है एक जियारत की तरह, जहाँ हथेली पर रखी है एक जियारत की तरह। दूर मुझसे वे रहें जो इश्क रब से ना कहें, दूर मुझसे वे रहें जो इश्क रब से ना करें, जा हथेली पर रखी है एक जियारत की तरह, जा हथेली पर रखी है एक जियारत की तरह। और अंतिम शेर देखिए कि कर लिया कैसे भरोसा आज उनकी बात पर,
कर लिया कैसे भरोसा आज उनकी बात पर, प्यार जिनके है लिए बस एक तिजारत की तरह, प्यार जिनके है लिए बस एक तिजारत की तरह। कर लिया कैसे भरोसा आज उनकी बात पर, कर लिया कैसे भरोसा आज उनकी बात पर, प्यार जिनके है लिए बस एक तिजारत की तरह, प्यार जिनके है लिए बस एक तिजारत की तरह। और मक्ता प्रस्तुत कर रही हूँ। इश्क करना है नहीं आसान जितना सुन लिया, इश्क करना है नहीं आसान जितना सुन लिया, ये इबादत है कुमुद बस एक रिवायत की तरह, ये इबादत है कुमुद बस एक रिवायत की तरह, ये इबादत है कुमुद बस एक रिवायत की तरह। तुम मिले हो जिंदगी में मुझको आयत की तरह, लग रहा है आज सावन एक इबादत की तरह, लग रहा है आज सावन एक इबादत की तरह। समय समाप्त हो गया है, बहुत जल्दी समय समाप्त हो जाता है। डोरी भी नहीं है बांध सकूं मैं। यह मंच बहुत सुंदर मंच है और आप सभी की उपस्थिति ने इसे और भी सुंदर सज्जित कर दिया और आप सभी ने बहुत हौसला अफजाई की और मेरा भी मन बहुत ही प्रफुल्लित रहा। माँ शारदा मंच सामाजिक मंच साहित्यिक मंच है और इस मंच पर मैं आकर आप सभी के सम्मुख रूबरू होकर बहुत सारी कविताएं और मैंने कुछ गज़लें प्रस्तुत की। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आई होंगी और यह भी वादा है कि फिर जब कभी मुझे बुलाया जाएगा मैं ज़रूर मंच पर उपस्थित होंगी, कुछ और नई कविताएं कुछ और नए गज़लें लेकर मैं आऊँगी। तब तक वाणी को तो विराम देना पड़ेगा और उसके पहले मैं श्री राम नरेश तिवारी जी जो मंच के संरक्षक हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मार्गदर्शक श्री राज ललन मिश्र जी उन्हें भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। वीरेंद्र प्रताप सिंह जी जो अध्यक्ष है उन्हें भी मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद है और संस्थापक श्री राज द्विवेदी जी जो पूरी तरह मंच को समर्पित है उन्हें भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ और यह आशीर्वाद भी देती हूँ कि मंच इसी तरह हमेशा सुसज्जित रहे, साहित्यिक मंच साहित्य से जुड़ा रहे और हिंदी की मशाल जलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, विशेष रूप से राज द्विवेदी जी का जिन्होंने मुझे माँ शारदा साहित्यिक मंच पर आमंत्रित किया और यह सतना मध्य प्रदेश का मंच है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ राज द्विवेदी जी और फिर कभी जब भी मौका मिला जरूर उपस्थित होंगी आप सभी के लिए। तब तक बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद।